जो कभी रद्द नहीं होती। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। 3 दुआएं ऐसी हैं जो कभी रद्द नहीं होती। आप भी बोलिए साथ में, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होती है, उनकी कबूलियत में कोई शक नहीं है। उनमें से पहली दुआ दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अगर हमने किसी पर जुल्म किया है तो हम जालिम कहलाएंगे और जिस पर जुल्म हुआ है उसे मजलूम कहेंगे। अगर हम किसी पर जुल्म करेंगे तो बदले में वो हमें दुआएं नहीं देगा। सिर्फ इस भरी दुनिया में एक जात मेरे नबी की ऐसी है जिसने ताइफ के मैदान में पत्थर खाए हैं फिर भी जालिमों को दुआएं दी। बाकी कोई भी मजलूम दुआ नहीं करता, सब बद्दुआ करते हैं। आपने इलाके में देखा होगा कि बाज लोग किसी जमाने में करोड़पति हुआ करते थे, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े जमीन जायदाद वाले, लेकिन आज की डेट में वो बिल्कुल पैदल है। अल्लाह ना करे ऐसे हालात का सामना आपको कभी करना पड़े, मगर याद रखिए अगर जिंदगी में इस तरह के हालात आपके सामने आ जाएं तो खुदारा एक बार ठंडे दिल से सोच लीजिएगा कि हमने किसी पर जुल्म तो नहीं किया है। इसलिए कि मजलूम के दिल से निकलने वाली आहें हिमालय जैसे मजबूत पहाड़ को भी चकनाचूर कर देती हैं। इसलिए गरीबों की बद्दुआओं से बचो, लोगों की बद्दुआ ना लो, लोगों पर जुल्म न करो। दूसरा टुकड़ा हदीस का दावतुल मुसाफिर, नबी फरमाते हैं मुसाफिर की दुआ कभी रद्द, सब मिल के बोलिए, मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप यहां से लखनऊ गए अपनी दुकान का सामान लेने के लिए, दिल्ली गए अपने किसी काम से, आप यहां से बहराइच गए, आप यहां से बरेली शरीफ गए, अपने काम से गए हैं, लेकिन आप सफर में हैं। सफर में दुआएं किया करो, क्योंकि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, कभी रद्द नहीं होती। तो जब आम सफर की दुआ रद्द नहीं होती तो वो सफर जो मारेरा शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो बरेली शरीफ की तरफ हो, वो सफर जो बगदाद शरीफ की तरफ हो, उस सफर में की हुई दुआ कभी रद्द नहीं हो सकती। इसलिए आप मारेरा शरीफ जा रहे हैं, जो औलाद वाले ना हो वो औलाद के लिए दुआ करें, जिनकी बच्चियां जवान हो गई हैं उनके रिश्तों के लिए दुआ करें, क्योंकि मुसाफिर की दुआ कभी रद्द नहीं होती। अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। आखिरी टुकड़ा हदीस का, 3 टुकड़े थे, आखिरी दावतुल वालिदी अला वलदी, नबी फरमाते हैं एक बाप की दुआ जो अपनी औलाद के खिलाफ होती है वो भी कभी रद्द नहीं होती। बाप दुआ करें या बद्दुआ करें, बाप और मां दोनों शामिल हैं इसमें, समझ गए? बाप और मां दोनों शामिल हैं। माँ बाप दुआ करें वो भी कबूल होती है और बद्दुआ करें वो भी कबूल होती है। थोड़ा सा बोलिए। और तिर्मिज़ी शरीफ की उसी हदीस में है कि माँ बाप जब अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए या बद्दुआ के लिए हाथों को उठा देते हैं तो अल्लाह की रहमत के दरमियान और माँ बाप के हाथों के दरमियान जितने पर्दे होते हैं वो सब हटा दिए जाते हैं। अगर माँ बाप दुआ कर दें तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है, और बद्दुआ कर दें तो वो भी डायरेक्ट कबूल होती है। हाजी साहब, ये मेरे साथ जो मामला पेश आया था बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोल रहा हूं, झूठों पर अल्लाह की लानत। मैं इसी हदीस को बैठ करके बरेली शरीफ में पढ़ा रहा था, गालिबन सन 2013 या 14 में दौरे हदीस के बच्चों को पढ़ा रहा था। पूरा कमरा बड़े बड़े बच्चों से भरा हुआ था। मैं पढ़ा रहा था और जब इस हदीस पर पहुंचे और इस टुकड़े पर पहुंचे तो मैंने कहा माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है और माँ बाप की दुआ बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, इसलिए माँ बाप की बद्दुआ ना लिया करो। जब मैंने 2-3 बार कहा कि माँ बाप की दुआ से औलाद आबाद हो जाती है और बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, तो एक बिहार का लड़का मुस्कुरा के कहता है कि हजरत
आप कहते हैं, हदीस कहती है कि माँ बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, लेकिन हमारे बिहार में, हमारे गांव में तो एक आदमी था, एक आदमी है, पहले वो साइकिल से चलता था, उसकी माँ उसे गालियां देने लगी, बद्दुआ देने लगी, तो उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। और जब माँ ने मोटरसाइकिल देखी तो उसका मूड और खराब हो गया, और ज्यादा बद्दुआ, तो फिर उसने कार खरीद ली। और अब वो प्लाट पे प्लाट, बच्चा शर्मा रहा था कहते हुए, है ना, हम लोग बहुत हंसे कि हजरत हदीस कहती है कि माँ बाप की बद्दुआ से, माँ की बद्दुआ से, बाप की बद्दुआ से औलाद बर्बाद हो जाती है, लेकिन हमारे बिहार में तो औलाद आबाद हो रही है। यकीन जानिए, जब उस बच्चे ने सवाल किया तो उसके सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मुझ पर सन्नाटा तारी हो गया और मैं सोचने लगा, या अल्लाह, इस बच्चे को जवाब दूं तो क्या दूं। मगर वो शहर था आला हजरत का, मदरसा था मुफ्ती आजम का, फैजान ताजुश शरिया जारी हुआ। मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। इतने में एक बंगाल का लड़का उस बिहार वाले से बोला, अरे पागल, माँ दिल से बद्दुआ ही कब करती है, माँ की जबान पर कुछ और होता है और माँ के दिल में कुछ और होता है। मां कहती है, बेटे नाराज हो जाऊंगी, खाना नहीं दूंगी, लेकिन ये लड़का जब 12 बजे आया, पता चला मां ने अभी खाना ही नहीं खाया है। बेटे को अगर चोट लग गई तो बेटे के 5 आंसू निकलेंगे, मां के 25 आंसू निकलेंगे। इसलिए मां जैसा जिगर दिल कहां से लाओगे। अगर धरती पर तुम्हारे माँ बाप जिंदा है तो अपने रब के हुजूर सजदा किया करो। नबी फरमाते हैं, जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, अल्लाह उसके रिस्क में कमी अता फरमाता है, उसकी रोजी में तंगी अता फरमाता है। और जो रोजाना अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाता है, उसके रिस्क में तरक्की अता फरमाता है। अगर माँ बाप जिंदा हो तो उनकी लंबी उम्र की दुआ करो, अगर वो दुनिया से चले गए हो तो उनकी मगफिरत की दुआ करो। तो अपने माँ बाप का मेरे बाबू ख्याल रखा करो। जब कहीं बाहर जाओ तो अपने वालिद साहब से सलाम करो, मुसाफा करो, उनके हाथ चूमो, और हो सके जाओ तो अपनी माँ का हाथ अपने सर पर रख के जाओ, उसके पैर छू के जाओ, अपनी माँ से दुआएं लेकर के जाओ। अपने वालिद साहब, अपनी माँ का दिल न दुखाओ। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद सबसे ज्यादा ताकीद अगर किसी बात की है तो वो माँ बाप के साथ भलाई करने की है। इसलिए अल्लाह की इबादत करो, सूद से बचो। मेरी माँ बहनों, पर्दे का एहतमाम करो और अपने ईमान को मजबूत करो। जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान का कभी सौदा न करो। शादी बियाह को निहायत सस्ता करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, ताकि एक सुनहरा मुस्तकबिल के ख्वाब को हम देखें और आने वाली हमारी नस्ल शान के साथ मुल्क में एक बावकार जिंदगी जी सके। खुदाए वहदहू ला शरीक आप सबको अच्छा रखे। रात के इस वक्त तक बड़ी मोहब्बतों के साथ मुझे सुना। परवरदिगार आलम मुझे आप सबको अमल खैर की तौफीक रफीक बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।